प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं RRG के कुजवाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RRG के कुजवाला में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में मध्यकालीन इतिहास के उन 50 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो SSC, UPSC, रेलवे, पुलिस, स्टेट PCS यानी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे और साथ में इस क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किस भारतीय शासक ने हराया था? तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार हराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय 1178 ईस्वी में गुजरात में। क्योंकि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार हराने वाला भारत का पहला राजा मूल द्वितीय था जिसको भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध 1178 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदारों के समूह को क्या कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तुर्क-ए-चहलगानी। क्योंकि इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदारों को तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के समय घोड़ों को दागने की प्रथा को क्या कहते थे? आपका सही जवाब हो जाएगा दाग प्रथा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत विजय का कार्य किस सेनापति को सौंपा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मलिक काफूर। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय का जो कार्य था वो मलिक काफूर यानी अपने सेनापति को सौंपा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत काल में दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना। क्योंकि सल्तनत काल में दीवान-ए-खैरात का विभाग की स्थापना इसलिए किया गया था कि गरीबों और जरूरतमंदों को दीवान-ए-खैरात से दान मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों में से सबसे प्रसिद्ध नहर कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सतलज से हंसी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सैयद वंश यानी सैयद डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खिज्र खान। क्योंकि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अष्टछाप कवियों के समूह का गठन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विठलनाथ। क्योंकि अष्टछाप कवियों का जो समूह था उस समूह का गठन करने वाला विठलनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आदि ग्रंथ में किस भक्त संत के दोहे और रचनाएं संकलित नहीं हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई। क्योंकि आदि ग्रंथ में मीराबाई की दोहे और रचनाएं संकलित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं बैठेगा। विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत
के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य, क्योंकि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां, क्योंकि तुकाराम जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मीराबाई के गुरु कौन थे? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संत रैदास, क्योंकि मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम संत रैदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिख धर्म में मंजिया क्या थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव द्वारा स्थापित प्रचार केंद्र, क्योंकि सिख धर्म में जो मंजिया थे उसे गुरु नानक देव द्वारा स्थापित प्रचार का केंद्र बनाया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं गुरु नानक देव ने जो प्रचार करने के लिए स्थापित केंद्र बनाया था उन केंद्रों को मंजिया के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जिनकी दरगाह दिल्ली में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य थे और सूफी संत भी थे। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। किस सूफी संत को रोशनी का संत कहा जाता था, यानी लाइट ऑफ द सन? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया को रोशनी का संत यानी लाइट ऑफ द संत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, क्योंकि खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हुमायूं किस शहर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा दीन पनाह, क्योंकि हुमायूं ने दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यह दीन पनाह पुस्तकालय शेर मंडाल दिल्ली में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शेर शाह सूरी ने कौन सी प्रशासनिक इकाई शुरू की थी जो आज भी जिला यानी डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आज के सेशन का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकबर ने जिस जब्ती प्रणाली को लागू किया था उसका दूसरा नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला प्रणाली, क्योंकि अकबर ने जिस जब्ती प्रणाली को लागू किया था उसका दूसरा नाम था टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1562 ईस्वी में, क्योंकि 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तानसेन, क्योंकि अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था उसका नाम तानसेन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे। जहांगीर ने किस पुर्तगाली कैथोलिक पादरी को खां की उपाधि दी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा फादर जेवियर, क्योंकि जहांगीर ने फादर जेवियर को खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उस्ताद मंसूर, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर पक्षियों की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जहांगीर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद
कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर भी है, अर्थात हम कह सकते हैं औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खालसा, क्योंकि मुगल शासनकाल में सरकारी भूमि को खालसा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मुगल काल में पड़ोस नामक भू राजस्व शब्द का कार्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वह भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर साम्राज्य में राय शब्द का प्रयोग किस राजवंश के शासकों के लिए किया जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तुलु वंश, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में राय शब्द का प्रयोग तुलु वंश के शासकों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में एक चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय, क्योंकि विजयनगर के शासनकाल में कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में चर्च बनाने की अनुमति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जीत का शहर, क्योंकि विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो जीत का शहर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बहमनी राज्य की सबसे प्रसिद्ध मदरसे की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महमूद गवा, क्योंकि बहमनी राज्य में सबसे प्रसिद्ध मदरसे महमूद गवा ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 35। किस क्षेत्रीय शासक को सिरकी सुल्तान कहा जाता था जिसने जौनपुर में शासन किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मालवा के किस शासक ने अपनी राजधानी मांडो में हिंडोला महल का निर्माण करवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा होशांग शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नसरत शाह ने, क्योंकि नसरत शाह ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था, यह बंगाल के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कश्मीर में बुद्ध शाह के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैनुल आबिदीन, क्योंकि जैनुल आबिदीन कश्मीर में बुद्ध शाह के नाम से फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार का विस्तार से वर्णन किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डोमिंग पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राजपूत राजा ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी ने, क्योंकि चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी का जीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आज के सेशन का। सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। शिवाजी ने किस वर्ष सूरत को पहली बार लूटा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1664 ईस्वी में,
क्योंकि शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का क्या कार्य था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विदेश मंत्री। क्योंकि शिवाजी के अष्टप्रधान में जो सुमंत होते थे वो विदेश मंत्री कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पालखेड़ का युद्ध 1728 ईस्वी किसके बीच हुआ था जिसमें पेशवा की शक्ति स्थापित हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क। क्योंकि पालखेड़ का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था जिसमें पेशवा की शक्ति स्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस मुगल बादशाह को उसके वजीर गाजी उद्दीन ने अपदस्थ कर दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा आलमगीर द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के बीच स्थित प्रसिद्ध बाजार का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चांदनी चौक। क्योंकि जो चांदनी चौक बाजार है और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अलाई दरवाजा किस प्रसिद्ध इमारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर। क्योंकि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस सल्तनत शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन पहला ऐसा शासक था जो लाखों लाखों का दान देता था। इस कारण से उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष विभाग दारुल शिफा की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष विभाग दारुल शिफा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी गई थी? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपका आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्योंकि अमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। क्योंकि मुगल काल के अंतिम शक्तिशाली सम्राट के रूप में औरंगजेब को माना जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है? कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों आप लोग ये भी बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RRGK क्विज़वाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।